किसी को लग रहा होगा कि हम अगर जुड़ जाएं, हम धारण कर लें, किसी सिंह को हटा करके हम वहां पदस्थापित हो जाएं, तो ऐसी आकांक्षा होनी ही चाहिए राजनेताओं को। और अमूमन पहले से ही एक अंग वहां पर स्थापित ही है, तो कोई आकांक्षा रखता है तो उसी के हिसाब से बात भी करता है। हमारी पार्टी एक मजबूती से काम कर तो कितने लोग पंगु हो जाएं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी या यूं कहें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो सियासी तल्खी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पप्पू यादव को निपटाने की पूरी कोशिश की लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने। ये दिगर बात भी है और पप्पू यादव का ये आरोप भी है कि उनको हराने के लिए पूरी फौज उतार दी थी आरजेडी ने। खबर यह भी आई कि बड़ी संख्या में विधायकों को, नेताओं को उतारा गया। पप्पू यादव का टिकट तय था कांग्रेस से, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन लालू ने इन वक्त पर खेल किया, बीमा भारती को वहां से मैदान में उतार के, तब भी पप्पू यादव चुनाव जीत गए। ये लोकसभा चुनाव की बात है और लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने इस तल्खी को भुलाकर अपनी तरफ से ये कोशिश भी की कि रिश्ते और ठीक किया जाए। उन्होंने मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को समर्थन देने की बात भी कही, लेकिन ऐसा लगता है कि पप्पू यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव के बीच दूरियां मिटती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, या लालू यादव पप्पू यादव को साथ लेने को तैयार नहीं है, लालू यादव पप्पू यादव को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव पप्पू यादव को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और अब यही स्थिति पप्पू यादव की भी है, यही रुख पप्पू यादव का भी है, वो भी लालू तेजस्वी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बयान आया है पप्पू यादव की तरफ से और पप्पू यादव ने दावा किया है कि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ती है, कांग्रेस अकेले आगे चलती है, तब वो बीजेपी का विकल्प बन सकती है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस जब रहेगी तो वो बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ सकती है। ये पप्पू यादव का बयान है। पप्पू यादव के इस बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला है। पप्पू यादव ने यह भी कहा है, और पप्पू यादव के बयान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यही है कि उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है, या कांग्रेस को लेकर ये कहा है कि अगर कांग्रेस ने जिस दिन अकेले आगे बढ़ने का मन बना लिया तो फिर बिहार में कई राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। निशाना आरजेडी पर, इशारा आरजेडी की तरफ। और पप्पू यादव ने यह भी कहा कि देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ रहकर कांग्रेस बिहार में बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकती, नया विकल्प तैयार नहीं हो सकता, कांग्रेस नया विकल्प नहीं बन सकती। तो इसका मतलब यही है, लबो-लुआब यही है कि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी से कांग्रेस को अलग राह लेनी चाहिए, आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पर इतना आरोप तो है, या कांग्रेस पर एक टैग तो लगा हुआ है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू की भूमिका में बिहार में रही है। राहुल गांधी ने कई बार इस टैग को हटाने की कोशिश की है, कांग्रेस के आलाकमान ने कई बार इस टैग को हटाने की कोशिश की है। और राहुल गांधी की जो यात्राएं रही हैं, या राहुल गांधी जिस तरीके से उनका कद और बढ़ा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को उस टैग को हटाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बदली है, लेकिन बिहार में स्थिति कमोबेश यही है। और बिहार में अब भी कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता है कि लालू तय करते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, क्या फैसला लेगी। लालू यादव कांग्रेस के फैसले लेते हैं, लालू यादव जो चाहते हैं बिहार कांग्रेस में वही होता है। इसकी एक वानगी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखी है, जब कांग्रेस को सीटें नहीं दी गई, सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ, और तब भी आरजेडी ने, लालू यादव ने उन सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया जहां पर कांग्रेस की दावेदारी थी। पूर्णिया, औरंगाबाद इसके उदाहरण हैं। औरंगाबाद में निखिल कुमार, कांग्रेस के बड़े नेता, चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आरजेडी ने वहां से अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया।
खैर ये बातें हो गई लालू तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो तल्खी है, ये जो पृष्ठभूमि है उस पर, और पप्पू यादव ने कहा है कि दुकानें बंद हो जाएंगी, आरजेडी की तरफ भी इशारा किया है अगर बिहार में कांग्रेस आगे बढ़ती है। तो बिहार में कांग्रेस को अकेले आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी आई है। आरजेडी ने भी बड़ा करारा हमला बोला है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। लोगों को हम लोगों ने विधायक और सांसद निर्दलीय जीतते भी देखा है और जमानत जब्त होते भी देखा है। लोकतंत्र में कभी कभी निर्दलीय चुनाव जीतते ही हैं, ये कोई नया कोई उदाहरण नहीं है। जमानत जब्त भी हुआ दूसरे बार में, यह भी हम लोगों ने देखा है। मान ली कि ठीक है, कुछ लोगों को किसी दल के प्रति निष्ठा और कुछ पद की ललक एक उनकी आकांक्षा का प्रतीक हो सकता है। किसी को लग रहा होगा कि हम अगर जुड़ जाएं, हम धारण कर लें, किसी सिंह को हटा करके हम वहां पदस्थापित हो जाएं, तो ऐसी आकांक्षा होनी ही चाहिए राजनेताओं को। और अमूमन पहले से ही एक अंग वहां पर स्थापित ही है, तो कोई आकांक्षा रखता है तो उसी के हिसाब से बात भी करता है। हमारी पार्टी एक मजबूती से काम कर तो कितने लोग पंगु हो जाएं, तो कुछ लोग ऐसा भी है कि होते ही रहते हैं, देखबे करते हैं। बहुत नसीहतें दे रहे हैं आजकल पप्पू यादव आरजेडी को, लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी बातें उन्होंने चुनाव के बाद कही हैं। और जाक कृपा पंगु गिरिलंग है, अंध है को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई। हमने यह भी देखा है वो कृपा लालू जी की।